नमस्कार फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड वेलकम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग विद एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। क्या हो सकता है 6 तारीख यानी बृहस्पतिवार के दिन मार्केट में, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आज मार्केट बंद था यानी 5 तारीख बुधवार के दिन। उससे पहले 4 तारीख मंगलवार के दिन मार्केट में क्या हुआ। बाई एस्ट्रोलॉजिकल मैंने बोला था कि मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में क्लोज होगा, और मैंने बाई एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग भी दिया था कि 11 साढ़े 11 बजे तक मार्केट अपसाइड मूवमेंट रहेगी और फिर कंसोलिडेट करके फिर अपसाइड मूवमेंट जाएगी। बट वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन पूरा निगेटिव में गया। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन एक अनुमान लगा सकते हैं ग्रहों की चाल से, हम लोग कुंडली और एक एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग हम लोग देख सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं। मेन होता है न्यूज़। जैसा न्यूज़ होगा, जैसा मार्केट का माहौल होगा, मार्केट वही क्रिएट करेगा, वही रिएक्ट करेगा। और ग्रहों की चाल बस एक अनुमान लगाया जा सकता है और कुछ नहीं। और आप देखो तो जो टाइमिंग मैंने दिया था उस टाइमिंग पे मार्केट एक सस्टेन करके कंसोलिडेट कर रही थी, और फिर मार्केट उसी टाइम पे फिर नीचे की तरफ गई, यानी ग्रहों का चाल उल्टा हो गया। और निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 25,597 के पास, यानी मेरा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 25,670, मैंने क्लियरली बोला था कि 25,670 के पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। और दूसरा सपोर्ट भी मैंने दिया था 25,580 निफ्टी 50 का। और आप देखो तो 25,670 को ब्रेक करके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके 25,597 के पास जाके क्लोज हो गई, यानी दूसरे सपोर्ट के पास। और निफ्टी 50 करीब -165 पॉइंट पे ट्रेंड में क्लोज हो गई। वही सेंसेक्स करीब -519 पॉइंट, क्लोजिंग 83,459 पॉइंट। बैंक निफ्टी क्लोजिंग 57,827 यानी -274 पॉइंट करीब। फिर निफ्टी क्लोजिंग दिया 27,195 माइनस करीब 110 पॉइंट, यानी निगेटिव ट्रेंड में। और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज चाइना और यूएसए का टैरिफ डील, यानी अभी तक अनिश्चितता है, यानी कुछ कहा नहीं जा सकता कब यह डील होगा, क्या होगा, जिसकी वजह से वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता अभी भी है। इसीलिए मार्केट में उतार चढ़ाव का माहौल अभी है। वही फेड बैंक ने, जो रिजर्व बैंक ने जो रेट कट किया है, ट्रैजेक्टरी को लेकर भी निवेशक सतर्क हैं। अभी ये रेट कट हुआ है, ये क्या सही है? ट्रम्प साहब फंसे हुए हैं। रेट कट क्यों क्यों किया जाता है? महंगाई को कम करने के लिए। जॉब डाटा जब डाउन होता है तो महंगाई बैलेंस में होता है। जब महंगाई जब बढ़ती है तो जॉब डाटा को कम किया जाता है। यहाँ ऑलरेडी पहले से ही जॉब डाटा डाउन है और रेट कट भी हुआ है, यानी अनबैलेंस में है यूएसए। फेड बैंक यानी रिजर्व बैंक ने जो रेट कट किया है, अभी भी इसमें अनिश्चितता है, क्या होगा मालूम नहीं। और वही एफआईआई भी लगातार सेलिंग मार्केट पर प्रेशर है, यानी एफआईआई फॉरेन इन्वेस्टर का सेलिंग का प्रेशर है अभी भी, यानी मार्केट में अभी भी अनिश्चितता है, इसीलिए उतार चढ़ाव का है। घरेलू यानी डीआईआई ने बाई भी कम किया, जिसकी वजह से मार्केट निगेटिव गया। और कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के Q2 रिजल्ट जो उत्साह में कमी देखी गई, यानी इससे भी मार्केट का माहौल निगेटिव था। तो ये सब था मार्केट के निगेटिव पॉइंट, जिससे मार्केट नीचे की तरफ गया। और वही सेक्टर की बात करें तो निगेटिव आईटी, ऑटो, एफएमसीजी, मेटल, स्मॉल कैप, मिड कैप सभी कुछ निगेटिव ट्रेंड में क्लोज हुआ। बट आप देखो तो फ्लैटिंग मोड में था पीएसयू बैंक और बैंकेक्स, यानी सब फ्लैट मोड में था।
मार्केट में एक हम लोग का इंडियन मार्केट स्ट्रांग है, बट एफआईआई इन्वेस्टर अभी डर का माहौल है। और वही मैंने ये भी बोला था कि इंडिया विक्स अगर नीचे की तरफ जाता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, बट इंडिया विक्स देखो तो आप उसी बैलेंस में रह गया। अभी इंडिया विक्स 12.65 के पास है, ऐसा नहीं हुआ। पुट कॉल रेशियो भी ऊपर नहीं गया, पुट कॉल रेशियो अभी भी ओवर बाउट के करीब है, सॉरी ओवर सोल्ड के पास है। यानी आप देखो तो सेंसेक्स 0.54 पुट कॉल रेशियो, निफ्टी का तो एक्सपायरी हो गया। अब ये निफ्टी का न्यू प्रीमियम, नया ऑप्शन चेन, सब कुछ नया रहेगा, बट सेंसेक्स का एक्सपायरी है बृहस्पतिवार के दिन। इस दिन मार्केट में क्या होगा ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बातें तो बहुत होती रहेगी। क्या होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी 50 का? निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दिया 25,597 के पास, पुट कॉल रेशियो 0.73। रेजिस्टेंस होगा 25,730, 25,865, 25,940। सपोर्ट 25,520, 25,445, 25,315। मार्केट का रेंज क्या हो सकता है? 25,520 से 25,865। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 25,865। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा 25,520। सेंसेक्स का एक्सपायरी भी रहेगा, ये भी ध्यान में रखना है। सेंसेक्स का रेजिस्टेंस होगा 83,880, 84,300, 84,535। सपोर्ट होगा 83,225, 82,990, 82,570। मार्केट का रेंज क्या हो सकता है? सेंसेक्स का 83,225 से 83,880। अगर ऊपर की तरफ जाता है सेंसेक्स तो 84,000 तक जाने की कोशिश करेगा। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 84,300। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा 83,225। ये मैंने ऐसा क्यों बनाया 84,300? क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, मैं आगे बताऊंगा। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग 57,827, रेजिस्टेंस होगा 58,055, 58,280, 54,440। सपोर्ट होगा 57,665, 57,505, 57,280। मार्केट का रेंज क्या हो सकता है? 57,665 से 58,280। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 58,280, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 57,665। फिर निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 27,195, रेजिस्टेंस होगा 27,290, 27,385, 27,450। सपोर्ट होगा 27,130, 27,065 और 26,970। मार्केट का रेंज क्या हो सकता है? 27,065 से 27,290 तक। पिछले दिनों मार्केट मंगलवार के दिन निफ्टी में गिरावट था, सेंसेक्स में वीक क्लोजिंग हुआ, बैंक निफ्टी में माइल्ड करेक्शन था, फिर निफ्टी वीक था, यानी फिर निफ्टी भी कमजोर था। और वही एफआईआई ने फिर सेल किया है करीब 1,067 करोड़ का कैश में। डीआई ने बाई किया है 1,202 करोड़ का करीब कैश में बाई किया। वही इंडेक्स फ्यूचर में करीब 2,023 करोड़ का सेल है। इंडेक्स ऑप्शन में 58,580 करोड़ के करीब बाई है एफआईआई का। स्टॉक फ्यूचर में सेल है 4,671 करोड़ का, और स्टॉक ऑप्शन में भी बाई है, यानी इंडेक्स के ऑप्शन में बाई है, स्टॉक के ऑप्शन में बाई है, फ्यूचर में बाई नहीं है, यानी ऑप्शन में बाई है। तो मार्केट यानी स्टॉक ऑप्शन में 857 करोड़ का बाई है, यानी ऑप्शन में बाई कर रहे, फ्यूचर में अभी एफआईआई नहीं कुछ कर रहा है, यह ध्यान देने वाली बात है। और वही मार्केट बाई एस्ट्रोलॉजिकल देखें तो अभी हम ग्लोबल पे आते हैं। गिफ्ट निफ्टी 25,727 के पास था, बट अभी देखें तो मार्केट वहीं पे है 25,725 के पास।
गिफ्ट निफ्टी नीचे भी गया बट ऊपर जा रहा है, तो 727, 25, 50 के नीचे ही रह रहा है, यानी 60-70 पॉइंट पॉजिटिव में गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। इंडिया विक्स 12.65 के पास है, थोड़ा सा डाउन हुआ है 0.01, यानी मार्केट और इंडिया विक्स डाउन जाएगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। वही डाउ जोन्स ने कवर किया, करीब -250 पॉइंट डाउन था और अभी फ्लैट टू पॉजिटिव दिखा रहा है। फ्यूचर भी पॉजिटिव। नेस्डैक करीब 500 पॉइंट निगेटिव में था, करीब 480-90 पॉइंट, और अभी फ्लैट मोड में चल रहा है नेस्डैक। S&P भी फ्लैटिश मोड में है और वही CSE फ्लैट मोड में। डैक्स भी करीब -182 पॉइंट था और अभी फ्लैट दिखा रहा है। FTSE लंदन भी फ्लैट है, फ्लैट टू पॉजिटिव है। कोसिपी निगेटिव में है, करीब 117 पॉइंट। निक्की करीब 1284 पॉइंट निगेटिव में है। हैंगसेंग फ्लैट मोड में है। संघाई पॉजिटिव मोड में, यानी फ्लैट टू पॉजिटिव। जकार्ता भी पॉजिटिव मोड में है। वही क्रूड ऑयल 64.58 के पास था, अभी डाउन चल रहा है 64 पॉइंट के पास। नेचुरल गैस भी निगेटिव में ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स 99.972 के पास था, जो अभी 100 के आसपास दिखा रहा है। 10 ईयर्स यील्ड बॉन्ड ठीक ठाक है, 4.074, यानी ठीक ठाक है। USD हमारा यानी INR रुपया थोड़ा सा वीक है। गोल्ड पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है, सिल्वर भी पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है। कल मार्केट में क्या हो सकता है? बाई टेक्निकल मुझे सपोर्ट मजबूत दिख रहा है और FII का ऑप्शन में बाइंग, यानी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर में टिकेगा नहीं ये मालूम नहीं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे ध्यान देना है। और मार्केट बाई एस्ट्रोलॉजिकल देखते हैं क्या होता है। 6 तारीख यानी बृहस्पतिवार के दिन, बृहस्पति यानी गुरुदेव का दिन है। बाई न्यूमरोलॉजी 6 नंबर शुक्र का होता है, तो शुक्र और गुरु ये निगेटिव आएगा। सुबह 9 बजे कुंडली मेष राशि की कुंडली है, जिसके स्वामी मंगल है, तो मंगल और गुरु पॉजिटिव है, बट शुक्र के साथ थोड़ा निगेटिव है। नक्षत्र चलेगा कृतिका का नक्षत्र, जिसके स्वामी सूर्य है, तो सूर्य, मंगल और गुरु यहाँ ठीक है, यहाँ पॉजिटिव थोड़ा ज़्यादा है, बट शुक्र के साथ निगेटिव है, हल्का निगेटिव है। लग्न में बुध के साथ मंगल, यानी वृश्चिक राशि में है, मंगल अपनी ही राशि में है, ये ठीक है, बट बुध थोड़ा निगेटिव है। और गुरु कर्क यानी चंद्र की राशि में है, ठीक है, बट सूर्य के साथ शुक्र है, शुक्र अपनी ही राशि में है। तुला राशि में सूर्य, शुक्र और बुध तीनों की दृष्टि 7वें घर पे है, यहाँ ठीक है। गुरु की दृष्टि 7वें घर पे ठीक है। यानी इतना अगर मैं आप लोग को बताने लगूं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। खैर आगे बढ़ते हैं। सब कुछ मुझे ठीक लग रहा है, कल का मार्केट यानी पॉजिटिव दिख रहा है। अष्टक वर्ग का कैलकुलेशन अगर देखें तो ठीक ठाक आ रहे हैं, केवल 7 नंबर शुक्र डाउन लग रहा है मुझे, बाकी सबका कैलकुलेशन ठीक ठाक है। तो बाई एस्ट्रोलॉजिकल कल मुझे मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में दिख रहा है, यानी पॉजिटिव जा सकती है, इसलिए सपोर्ट इंपॉर्टेंट होगा। बाकी अब हम लोग प्री मार्केट में देखेंगे कि क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनती है, बट बाई एस्ट्रोलॉजिकल मुझे और भी कुछ दिख रहा है। कल मार्केट मुझे गैप अप ओपन भी होते हुए दिख रहा है। बाई एस्ट्रोलॉजिकल कल मार्केट मुझे गैप अप ओपन होते हुए दिख रहा है, तो मार्केट का इंपॉर्टेंट सपोर्ट चेंज हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि प्री मार्केट रात में डाउ जोन्स क्या करता है, कल गिफ्ट निफ्टी कहाँ रहते हैं गिफ्ट निफ्टी साहब, ये प्री मार्केट में हम लोग जानेंगे। बट अभी मुझे मार्केट गैप अप ओपन होते हुए दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।